हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। हमने आपके प्रोबेबिलिटी के लिए टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और आज फिर लेकर के आए हैं आपके साथ आपके लिए टाइप फाइव। तो ये आज टाइप का जो फिफ्थ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिक क्या रहेगी आज हमारी? आज ट्रिक क्या रहेगी? देखिए इसमें अक्कड़ बक्कड़ लोहे की टक्कड़। देखिए बहुत अच्छी ट्रिक है हमारे लिए यहाँ पर। अक्कड़ बक्कड़ लोहे की टक्कड़, टाइम टू ठस और बाजार गोली बस। तो सबसे बढ़िया ट्रिक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें टॉपिक को समझना है और अच्छे तरीके से क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। कहीं भी हमें 1% की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो हमें बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने टाइप 1 से लेकर के 4 तक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज की ट्रिक को जानने के लिए आपको काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा, तो क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी थोड़ी सी टेढ़े मेढ़े हैं तो समझने की जरूरत पड़ेगी। चलिए मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपके साथ। पहले क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। पहले मैं आपके साथ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ये है, फिर ट्रिक को डिस्कस करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास टाइप फिफ्थ हो गया हमारे पास, अक्कड़ बक्कड़ लोहे की टक्कड़। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है, जो कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर क्या आ रहा है। MPCT 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही भाग्यशाली क्वेश्चन है। इसने बहुत से लोगों का भाग्य बनाया है, तो दुर्भाग्यशाली भी रहा होगा, ठीक है, जिनसे नहीं आया होगा उनके लिए। तो अब ध्यान से देखिए इसमें क्या दे रखा है कि ABC आर participating in a different competition if the probabilities of getting success of ABC। तो यहाँ पे ABC पार्टिसिपेट कर रहा है, इनकी प्रॉबिलिटी क्या दे रखी है, इस तरीके से दे रखी है कि प्रॉबिलिटी ऑफ A क्या दे रखी है, उसने 2/5 दे रखी है। प्रॉबिलिटी ऑफ B क्या दे रखी है यहाँ पर 1/8 दे रखी है। और प्रॉबिलिटी ऑफ C क्या दे रखी है हमारे पास, अब देखेंगे तो ये दे रखी है उसने 5/8 दे रखी है, ठीक है, ये दे रखी है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले नोट में निकालना है ये क्या है उनके एक कंपटीशन में यहाँ पर रेस्पेक्टली देन द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन गेट सक्सेस। ये सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्या आ रहा है, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, जो भी ऑप्शन लगता है आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर फेलियर के लिए मतलब नॉट सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी निकालें। तो सिंपल सी बात है, क्या करना है आपको, देखिए इस तरीके से 2 में से 5 में से 2 माइनस कर दीजिए। आप इसे ऐसे करेंगे, वैसे तो 1 माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ A, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 2/5। लेकिन हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे। 5 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ गया 3/5 आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। ऐसी B के सक्सेस न होने की प्रॉबिलिटी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारे पास, आप डायरेक्ट क्या करेंगे 8 में से 1 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 7/8 आ गया। अब देखिए ऐसे यहाँ पर C के सक्सेस न होने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, कैसे करेंगे 8 में से 5 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3/8 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, एट लीस्ट वन गेट सक्सेस। जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो अक्कड़ बक्कड़ लोहे की टक्कड़ है, ये आपके क्या है, ये एक तरीके इस तरीके की ट्रिक है कि आपको दिमाग को पूरी बत्ती जला करके सोचना है, समझना है। अब तक जो मैंने टाइप 1 से लेकर के 4 तक आपके साथ जो डिस्कस की है कि उनको कहाँ पर यूज करें, कैसे करें, यही अक्कड़ बक्कड़ लोहे की टक्कड़ है। मतलब आपके दिमाग की से टक्कर हो रही क्वेश्चन की यहाँ पर डायरेक्ट, ठीक है, उस तरीके से सोचेंगे, लगाएंगे यहाँ पर। तो देख अब यहाँ पर क्या करना है हमें, ये कह रहा है एट लीस्ट वन गेट सक्सेस। तो इसके लिए सिंपल सा आप फॉर्मूला देख लीजिए कैसे निकालेंगे हम, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आप यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, आप 1 में से, देखिए सक्सेस की बात कर रहा है तो आप 1 में से अगर हम फेलियर को माइनस कर दें, ये इनको लेकर फेलियर को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास, जो 1 गेट सक्सेस आ जाएगा हमारे पास 3/5, 7/8 और 3/8। अब ध्यान से देखिए, अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कंडीशन थी, याद कीजिए आप, यही अक्कड़ बक्कड़ है आपके लिए। यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A और इंटरसेक्शन B दे रखा है हमारे पास, और चलो इंटरसेक्शन C ले लीजिए, इस तरीके से ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से, चलो A इंटरसेक्शन B देखिए, आप पहले A इंटरसेक्शन B देखिए। तो इसका जब क्या है,
दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आपने क्या बता दिया यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये कंडीशन बताई थी, तो हमने क्या किया यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वन सक्सेस की बात कर रहा है, ये तो ये टोटल सक्सेस, ए भी सक्सेस है, बी सक्सेस है, सी सक्सेस है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वन सक्सेस के लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन एक इसमें अगर फॉर्मूला लगाएंगे आप तो कैसे लगेगा, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डालेंगे, तो कैसे डालेंगे आप रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर ए सक्सेस है, ए सक्सेस, अब इनको दिखाना पड़ेगा भाई दोनों, सॉरी यहाँ पे ए सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे, बाकी क्या लेंगे यहाँ पे नोट लेंगे इस तरीके से, फिर आपको दिखाना पड़ेगा भाई ए हमारे पास सक्सेस नहीं हुआ, बी सक्सेस हो गया, इस तरीके से दिखाना पड़ेगा आपको। तो ये इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है आपको, तो इस तरीके करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिंपल सा तरीका आप क्या यूज करने वाले हैं, सिंपल सा तरीका, सभी का नोट निकाल लीजिए, नोट सक्सेस, उन तीनों को मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये ऐसे करेंगे कितना हो जाएगा एलसीएम देखिए, यहाँ पर ऊपर से करेंगे 7 21 63, यहाँ पर 1 माइनस 63 और 40 320, ये हो जाएगा। उसे मैं यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 320 हो जाएगा हमारे पास, और 320 में से माइनस कर दो 63 माइनस करो, 320 में से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 320 में से आप 63 माइनस करते हैं तो 10 3 7 11 6 के 5 257 आ रहा क्या, 257 अपॉन 320 देखिए, तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन निकल के आ गया। तो इस तरीके से करना है आपको, ज़्यादा क्वेश्चन के गहराई में नहीं जानना है। ठीक है, क्वेश्चन के उसमें पढ़ोगे तो आप लटक जाओगे, लटकना नहीं है, बस ये क्वेश्चन में लटकना नहीं है। आगे क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपने से चलो नोट कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 62 दे रखा है, देखिए कुछ, और देखिए ये भी कितना भाग्यशाली क्वेश्चन है। देखिए कहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेक्शन बी में पीजीटी टीयर फर्स्ट 2014 में और राजस्थान टीईटी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितना भाग्यशाली है, यही एग्जामिनर को बार बार पसंद आ रहा है, यही एग्जामिनर को बार बार पसंद आ रहा है। अब ध्यान देने वाली बात है कि देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ से 61 से स्टार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 62 है। कुछ स्टूडेंट ये समझ रहे होंगे सर आपने 1 से लेकर 60 क्वेश्चन कहाँ करा दिए, तो मैंने टाइप फर्स्ट से लेकर 4th तक जो वीडियो प्रोवाइड की है वहीं पर मैंने क्या किया है, वो क्वेश्चन इतने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिए। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड जी कह रहा है इन ए लीप ईयर, आपको याद रखना पड़ेगा कि नॉन लीप ईयर क्या होता है हमारे पास, नॉन लीप ईयर। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं 365 डेज होते हैं, कितने होते हैं 365 डेज। देखिए क्वेश्चन कहीं से आ सकता है, क्वेश्चन कहीं से आ सकता है। और यहाँ पर लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर, अगर लीप ईयर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है 1 डे इंक्रीज हो जाता है, 366 डेज। देखिए क्वेश्चन यहीं से बनेगा, क्वेश्चन कहीं यहीं से बनेगा, इसलिए दोनों कंडीशन को साथ ले लेके चल रहा हूँ। आप इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, इसके अंदर आपको मालूम चलेगा सर इसके अंदर क्या होता है 52 वीक्स क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। क्या किया आपने 365 को डिवाइड किया किससे, 7 से डिवाइड किया आपने, 7 से डिवाइड किया तो देखिए यहाँ पर कितना चला जाएगा 35 1, और यहाँ से करेंगे तो 2 बार इट क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो बोलेंगे सर 52 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे और यहाँ पर बचेगा 1 डे बचेगा। जबकि लीप ईयर में ऐसा नहीं है, लीप ईयर में जब 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम चलेगा भाई यहाँ पर हो रहा है आपके 52 वीक्स कंप्लीट हो रहे हैं, 52 वीक्स क्या हो रहे हैं कंप्लीट हो रहे हैं, और 2 डेज बचने यहाँ पर, 2 डे बचने। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, लीप ईयर से बन सकता है, नॉन लीप ईयर से बन सकता है, कहीं से बन सकता है। अब देखिए एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात है, तो ये तो चलो कंडीशन हो गई हमारे पास। अब क्या कह रहा है इन ए लीप ईयर की बात कर रहा है तो ये वाली कंडीशन आएगी, इसमें 2 डेज बचेंगे। बेटा ध्यान दीजिए 2 डेज। अगर नॉन लीप ईयर की बात करेगा तो 1 डे बचेगा। तो दोनों में लीप ईयर नॉन लीप ईयर में 52 डेज, 52 बार तो सभी आएंगे। जैसे संडे, आप चलो मैं अगर मंडे टू सैटरडे बोलूँ या मंडे टू संडे बोलूँ, मंडे टू संडे या संडे टू मंडे जो भी हो, जितने वीक्स होते हैं सारे डे कितनी बार आएंगे 52 बार आएंगे, क्यों 50 देखो
7 का मतलब क्या होता है, जितने भी थे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे के साथ 7 होते हैं, और ये कितनी बार रोटेट हुए हैं, 52 बार रोटेट हुए हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो 1 डे बचा हुआ है, तो यहाँ पर तो कोई एक स्पेशल डे होगा ना जो 53 बार आएगा। यहाँ पर कोई 2 डेज होंगे जो 53 बार आएंगे, बाकी जितने डेज हैं वो कितने बार आए, ओनली 52 बार आए। तो अब समझने वाली बात है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन की डिमांड है ना, क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, क्वेश्चन की क्वेरी यहाँ पर होती है, क्वेश्चन की क्वेरी यहाँ पे होती है, उन्हें 52 से कोई मतलब नहीं है, वो कह रहा है इसकी बात कर रहा है। जब इसके लिए सैम्पल स्पेस बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसके लिए सैम्पल स्पेस बनाएंगे तो संडे मंडे हो सकते हैं यहाँ पर, और क्या हो सकता है, अब बोलूँगा सर मंडे ट्यूसडे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बोलूँगा सर वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर बोलेंगे थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, और यहाँ पर फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और यहाँ पर सैटरडे संडे हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से सेट होगा हमारे पास, इस तरीके से सेट होगा। ये क्लियर हो गया होगा मुझे लग रहा है, ये वाला स्टेप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 53 संडे और 53 मंडे की बात कर रहा है। तो 53 संडे यहाँ पर आ गया एक बार, संडे यहाँ पर आ गया एक बार, ठीक है, और एक बार यहाँ पर आ गया संडे, तो ये दोनों मिलाकर एक ही यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालें, क्या निकलेगी, आप बोलेंगे सर ये तो 2/7 निकलेगी, 2/7 निकलेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर मंडे की बात करें, मंडे भी देखिए यहाँ भी 2 बार आ रहा है मंडे, तो यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालें तो प्रोबेबिलिटी बी ऑफ क्या आ जाएगी यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये भी 2/7 हो जाएगी। ठीक है, 2/7 हो जाएगी, 2/7। अब देखो 2/7, अब दोनों में देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सैटरडे संडे, इधर देखो मैंने ये ऐसे लिखा है, ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में एक ही से। अब देखिए मुझे लगा इसमें, देखिए अब यहाँ पर वही अक्कड़ बक्कड़ लोहे की टक्कर करनी है, अक्कड़ बक्कड़ लोहे की टक्कर करनी है। तो आपको समझ में आ रहा है, मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ तभी कुछ समझ में आएगा। देखिए ध्यान से समझना है। देखिए मैंने यहाँ पर 2 मार्क कर रखा है, यहाँ पर मैंने 1 मार्क कर रखा है, यहाँ पर मैंने सिंगल मार्क कर रखा है। तो देखिए 2 मार्क आया, इसका 2 मार्क किया है, 2 मार्क हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये 2 बार काउंट हुआ है भाई, ये 2 बार काउंट हुआ है, सिंपल सी बात है। ये क्या है, संडे में भी काउंट हुआ है और ये मंडे में भी काउंट हुआ है, सिंपल सी बात है, हुआ नहीं हुआ है। ये सिंगल, अगर मैंने सिंगल मार्क कर रखा है, इसका मतलब क्या है, ये सिंगल टाइम बार काउंट हुआ है। तो जो डबल बार मार्क कर रखा है, इसका मतलब वो कॉमन वैल्यू है, बेटा कॉमन वैल्यू है। तो इसके लिए वो से हम क्या लेंगे, आप बोलेंगे सर वो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगी हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या है, सिर्फ ए की वैल्यू ऐसी जिसे हमने 2 बार लिया है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/7 हो जाएगी। ये स्टेप क्लियर हो गया होगा, मुझे पता है कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत अच्छा वो है। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या, अक्कड़ बक्कड़ लोहे की टक्कर, मतलब जितने भी आपको मैंने दाव पेच बताएं, सारे दाव पेचों खेलना है, अक्कड़ बक्कड़ करना है और लोहे की टक्कर लेनी है, आपको लोहे की टक्कर लेनी है। देखिए तो कैसे ले रहे हैं आप, अब हमको पता है। तो जब ये वैल्यू हो गई तो क्या पूछ रहा है, अब मैंने, आप याद कीजिए, और वर्ड डिस्कस कर चुका हूँ। और वर्ड के लिए क्या यूज करते हैं, आप बोलेंगे सर ए यूनियन बी यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ये पूछ रहा है इसके अंदर, तो लगा दीजिए यहाँ पर। आप ये पूछ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी पूछ रहा है, तो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा हमारे पास, बन गया। सिंपल चीज, दोनों को ऐड करो यहाँ पर, 2/7 और प्लस 2/7, इसको माइनस करेंगे 1/7, तो 2 2 4 और 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/7। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/7, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके लिए अगर सैम्पल स्पेस बनाते हैं, इसके लिए सैम्पल स्पेस के बनाते हैं, क्या बनेगा, तो यहाँ तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, ये बनेगा 7 डे वाला बनेगा। ठीक है, इसमें अगर 53 पूछेगा तो इसका आंसर क्या निकलेगा, यहाँ से चाहे वो संडे की बात करें मंडे की बात करें, हमेशा यहाँ से आंसर निकलेगा 1/7, हमेशा आंसर निकलेगा 1/7। तो ये हमेशा याद रख लीजिए, हमेशा याद रख लीजिए कि जब अगर नॉन लीप ईयर की बात कर रहा है और 53 किसी डे की बात कर रहा है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1/7 आएगा, 1/7। जब लीप ईयर की बात करेगा तो लीप ईयर में आंसर क्या आएगा, 3/7 आएगा। ये आपके सी 53 बात करेगा। तो ये बड़े आसान तरीके के क्वेश्चन है, आप उन्हें बिल्कुल माइंड में सेट कर सकते हैं, कहीं इधर उधर
नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। मैं आगे बढ़ता हूँ, चलिए जल्दी से आप इसे नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। जल्दी से नोट कीजिए आप फास्ट, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। मैं काफ़ी क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए आज। देखिए काफ़ी भाग्यशाली क्वेश्चन है। देखिए ये भी पीजीटी टियर फर्स्ट 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब मुझे जल्दी से फास्ट बता दीजिए। ये कह रहा है इफ द इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट है, हमारे पास भैया ए और बी कैसे इंडिपेंडेंट हैं। और मैं पहली वीडियो से लेकर के गला फाड़ फाड़ के बता रहा हूँ आपको भाई, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन है। क्या कंडीशन है, क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अभी स्टार्ट किया, वहीं यहीं से स्टार्ट किया है। किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसके इक्वल होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप बोलोगे इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हो गया, देखिए हो गया ना, हो गया। आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 64। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पर इफ ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव इवेंट दे रखे, यहाँ पर दो इवेंट दे रखे हैं। देखिए तो अब इसमें आपको ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए बी सी क्या होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सटीक बैठ रहा है? इसमें कौन सा ऑप्शन सटीक बैठ रहा है? देखिए अब देखिए, सबसे पहले हमें इसका सोल्यूशन देखना पड़ेगा कि सोल्यूशन क्या है। तो आप बोलेंगे सर बी हैव कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बी हैव करेंगे कि हमको बिल्कुल भाई एक चीज़ मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालते हैं। तो क्या निकलती है? आप बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकलती है। ठीक है, और जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात कर रहा है भाई, तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा? अक्कड़ बक्कड़ लोहे की टक्कर। करो बेटा, दिमाग को लाइए, अक्कड़ बक्कड़ करिए, जल्दी से अक्कड़ बक्कड़ कीजिए। आप बोलेंगे सर ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट आया दिमाग में 0 कहो या 5 कहो, ये आया तो 0 हो जाएगा। अब ए यूनियन बी को क्या ले सकते हैं हम? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, पूरा सैंपल स्पेस मान सकते हैं। ठीक है, अगर मान लिया हमने किसी सैंपल स्पेस को 2 ही पार्ट में डिवाइड किया था, तो उसका अगर देखिए अगर यहाँ पर कोई एक सैंपल स्पेस है तो मान सकते हैं ए और बी में डिवाइड किया है, तो उसका यूनियन लेंगे तो सैंपल स्पेस ही मिलेगा। समझ में आ गया? सब सिंपल सी बात है यार। सपोज करो हमारे पास 100 रुपये है। 100 रुपये हम 2 लोगों को दे दिए, किसी को दे दिए 60 रुपये, किसी को दे दिया 40 रुपया, या किसी को 50 दे दिया, दूसरे को 50 दे दिया। तो अब देखिए हमारे पास सैंपल स्पेस कितने का? 100 रुपये का है। अब दोनों से ले लें, 50-50 ले लें, मिलाकर क्या बन जाएगा? सैंपल स्पेस बन जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पर ये दे रखा है ए और बी। ए और बी को मिला देंगे तो सैंपल स्पेस बन जाएगा। क्या बचा हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बचेगा यहाँ पर और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचेगा। अब आप ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है भाई? कंडीशन होती है इसकी वैल्यू 0 से, यहाँ पर कोई इस तरीके से रखा है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो जो सैंपल स्पेस बना रखा है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी, हमेशा हमेशा 1 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसमें सबसे बी बार आ रहा है, तो बी बार आ रहा है तो इस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को इधर भेज दीजिए भाई, इसे इधर भेजेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बचेगा हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बचेगा। अब ध्यान से समझिए, ये वाली वैल्यू क्या होती है? ये वाली वैल्यू क्या होती है? इस वाली वैल्यू चेक करेंगे तो ये सब नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होती है, नॉट के लिए होती है। तो ये वाला ऑप्शन निकल के आएगा। क्या ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? पूरे ऑप्शन के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? आप देखने से ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर। तो ऑप्शन डी नन हो जाएगा इसका आंसर, नन इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए हो गया, आगे बढ़िए। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ जल्दी से। चलिए देखिए हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 65 पर डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 65 डिस्कस करने वाला हूँ। आज काफ़ी क्वेश्चन लेकर गए हूँ मैं। आप लोगों की डिमांड होती है सर एक वीडियो थोड़ा लंबा कीजिए, आप क्वेश्चन कम कराते हैं। आज ज़बरदस्त क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें आपको 98 तक पहुँचाऊँगा क्वेश्चन को, 98 तक। ठीक है, देखिए 98 तक पहुँचाऊँगा भाई। देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है? ए बैग कंटेंट 10 ब्लैक। भाई एक बैग है हमारे पास, ये मैंने बैग बना दिया, ये बैग बना दिया। कितनी बॉल है? 10 ब्लैक। ठीक है, और 5 बैट बॉल है हमारे पास, 5 बैट बॉल है। तो बॉल 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेस। बेटा यही बड़ा चक्कर समझना पड़ेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट वाला चक्कर बहुत ही हैवी है। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कोई बॉल ड्रॉ की और दोबारा से रिप्लेस, री माने दोबारा, प्लेस माने अपने प्लेस पे पहुंचा दी,
दोबारा उस बैग में रख दी, जहाँ से निकाली वहीं डाल दी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अब विदाउट वर्ड आ गया भैया, जो लेके एक बार निकाल ली फिर दोबारा अपने स्थान पर नहीं गई। इसका मीनिंग ये सिंपल सा है, कहीं भी किसी तरीके से घबराना नहीं है, बिल्कुल मस्त रह करके आप क्वेश्चन सीखिए, बिल्कुल मजा आएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिप्लेसमेंट का मतलब समझ में आ गया। रिप्लेसमेंट का मतलब है कि ये मैंने कोई बैग है हमारे पास, ये बैग है, इसके अंदर कितनी बॉल है, 10 बॉल है। मैंने एक बॉल निकाली, एक बॉल निकाली, बोली भाई देखो ये एक बॉल है, कैसी है, ब्लैक है, बस आपको दिखा दी और फिर दोबारा अंदर डाल दी। इसी बोलेंगे रिप्लेसमेंट। ये क्या है, रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट कि आपने दोबारा से उसी बॉल को अपनी जगह पर रिप्लेस कर दिया है। अगर आपने क्या किया, यहाँ से फिर बॉल निकाली, आपने निकाली 1 वाइट बॉल निकाली, लेकिन अब इसने आपने डाला नहीं, आपने क्या कर दिया, एग्जिस्ट कर दिया, इसे बाहर ही रहने दिया, अंदर नहीं डाला, इसे क्या बोलेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट। इसे क्या बोलेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट बोलेंगे, रिप्लेसमेंट। तो इन वर्डों को थोड़ा रखना है, वर्डों के चमत्कार जो हो रहे हैं, उन चमत्कार को से घबराना नहीं है, उन चमत्कार से समझना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपके साथ बेटा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं देखिए क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब इस वाले की बात कर रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट, इस वाले टॉपिक की, इस वाले लॉजिक की बात कर रहा है। 1 निकाली, फिर इस विदाउट रिप्लेसमेंट किया, फिर 1 निकाली, कितनी बॉल निकाली, 2 बॉल निकाली। कैसी बॉल होनी चाहिए, कैसी बॉल होनी चाहिए भाई, तो मालूम चलना चाहिए। बहुत बॉल आर ब्लैक, कैसी होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए भाई। देखिए पहली बॉल निकाली उसने, देखिए मैं सिंपल से आपको फॉर्मूला बताऊंगा। देखिए यहाँ पर लगता है कॉम्बिनेशन फॉर्मूला लगता है, लेकिन आपको फिर ट्रिक ही बताऊंगा। तो देखिए कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, सिंपल सी बात है, वो कह रहा है ब्लैक बॉल की बात कर रहा है, तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, यहाँ पर लिख देता हूँ NCR। इसकी ट्रिक भी बताऊँगा आपको, NCR है, और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है और फैक्टोरियल r होता है और फैक्टोरियल n-r होता है। देखिए यहाँ पर जो डिस्कस करने वाला हूँ ये कहीं पर फेल होने वाली नहीं है, कहीं पर फेल नहीं होगी, हर जगह काम करेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो n क्या है भाई, आप एक बॉल निकाल लें, कितनी में से निकाल लें, आप बोलोगे 10 में से निकाल लें, तो ये क्या हो जाएगा, 10C1 हो जाएगी। ठीक है, 10C1 हो जाएगी। नीचे में सैंपल स्पेस बनता है, वो क्या बनता है, वो टोटल की बात करता है भाई, पूरे बैग में से कितनी बॉल निकली है, एक बॉल निकली है। बैग में कितनी बॉल थी, बोलोगे सर 15 थी, तो दोनों को ऐड करके लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया। अब इसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसकी ट्रिक क्या होती है, ध्यान से देखिए। अगर हमको सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर एक होता है हमारे पास NC0 कहो या NC1 कहो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, n ही आएगी। देखिए यहाँ पर 10C1 है, इसे सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर क्या निकलेगा, ऊपर से 10 निकलेगा। इसे सॉल्व करेंगे क्या निकलेगा, 15 निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मीनिंग ये है कि जब किसी बैग से 1 बॉल निकाली जा रही है, 1 बॉल निकालनी, तो सिंपल सी बात है उसमें, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। ऐसे ऊपर कितनी बॉल थी, 10 बॉल है टोटल, ब्लैक बॉल कितनी 10 है और टोटल कितनी है, 10 है, टोटल कितनी 15 है। इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपको NCR निकालने की जरूरत नहीं है। समझ आएगा, जब एक बॉल निकाल रहा है, लेकिन जब एक से ज़्यादा निकाल रहा है तो फिर आपको NCR यूज करना पड़ेगा, NCR यूज करना पड़ेगा। तो देखिए पहला तो ये हो गया हमारे पास, 10.15 हो गया हमारे पास, 10.15 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ये हो गया। अब वो कह रहा है भाई अब रिप्लेस कर दिया भाई, अब रिप्लेस कर दिया, एक बॉल निकल गई, इसमें से एक बॉल निकल गई बेटा, यहाँ पर ध्यान से समझिए, एक बॉल निकल गई। अब बॉल कितनी बची है, अब यहाँ पे बॉल कितनी रहेगी हमारे पास, 9 ब्लैक रहेगी। कितनी रहेगी, 9 ब्लैक। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिर निकालनी है एक ब्लैक बॉल। तो जब ब्लैक बॉल निकालेंगे क्या आ जाएगी यहाँ पर, 9 यहाँ पर, अब 9 आएगी यहाँ पर, पहले 10 थी 10 आई, अब यहाँ पर 9 बची है, 9 आएगी, और नीचे टोटल कर दो इनको, टोटल करेंगे तो 14 आ जाएगी, 14 आ गई हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी। और इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 2 बार, और 5 से कैंसिल करेंगे तो 3 बार, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हम क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब देखिए अब इसे करना क्या हमें, अब क्या करेंगे इसमें, अब देखो सिंपल सा तरीका है हमारे पास, क्या है, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब ये देखो, इसे लिखने का तरीका बता दूँ, कहीं बुक में एक तरीका दे रखा हुआ अलग से। कंडीशन किस में लगी है, देखिए कंडीशन किस में लगी है, बी में लगी है, तो इसे B/A, इसे बोलेंगे B/A। भाई ये तो शेप था,
तो ये तो सेफ था, इसे हम ऐसे ले सकते हैं, बी अपॉन ए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 9/14, ठीक है, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो किस में लगी है कंडीशन? कंडीशन तो बी में लगी है हमारे पास। कंडीशन किस में लगी है? बी में लगी है। तो हम इसे ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। नहीं यहाँ पर इस तरीके से नहीं, तो आपको लग रहा है तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है कि सर आपने बी अपॉन ए क्यों लिखा है? तो एक प्रॉब्लम है, यदि आप ब्लैक बॉल को क्या मानते हैं, यहाँ पर आप ब्लैक बॉल को मानते हैं ए, और यहाँ पर क्या मानते हैं, और दूसरी बॉल क्या हमारे पास, और दूसरी को मानते हैं वाइट बॉल मानते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर फिर तो ब्लैक बॉल में कंडीशन लगी है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ले सकते हैं, ठीक है, इस लिखेंगे। अगर आप करना है तो आप इसे चक्कर मत पड़िए, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी भी लिख दीजिए। अब आपको देखिए यहाँ पर अगर कोई भी एडिशन नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। प्रोबेबिलिटी में दो ही थ्योरम होती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो जब एडिशन नहीं दे रखा है तो क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, आंख बंद करके, बिल्कुल आंख बंद करके देखिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए इंटू यहाँ पर ए अपॉन बी। आपको इसका एक्सपेंशन नहीं करना, केवल वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 2/3। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 9/14। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। अब कैंसिल कर लो, 2 से कैंसिल करेंगे 14 कितनी बार आ जाएगी, 7 बार। 3 से करेंगे 9, 3 बार। क्या आंसर आ गया, 3/7 आंसर आ गया इसका। 3/7 आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी निकल के आ गया, ऑप्शन बी निकल के आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। आज का जो टॉपिक है ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बड़ा आप जब बिल्कुल वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करेंगे और बड़े ध्यान से समझेंगे तभी ये क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन जाते हैं मोस्टली एग्जाम में यही से पूछे जाते हैं। अब तक के क्वेश्चन थे तो वो लॉजिकली थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हर चीज़ को समझना पड़ेगा, हर स्टेप को समझना पड़ेगा। आपको दिमाग में अकड़ बकड़ करनी पड़ेगी कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाएं, अब कौन सा फॉर्मूला लगाएं। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 दे रखा है। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, टीजीटी 2009 में और एनसीईआरटी क्वेश्चन है। देखिए टीजीटी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या है, 3 कार्ड आर ड्रॉन सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट। फिर देखो विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया, विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया फ्रॉम ए पैक ऑफ 52। हमारे पास कार्ड होते हैं, कितने होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी हमारे पास, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, ध्यान से समझिए। क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड आर किंग। भाई इस तरह के कह रहा है, पहला किंग है, दूसरा भी किंग है, एंड थर्ड कार्ड आर एक इक्का। भाई इक्का बोलते हैं इसे, ठीक है, इसे एक इक्का यहाँ पर एक। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब बहुत सिंपल सी बात है। अब विदाउट रिप्लेसमेंट को फॉलो करना है। किंग कितने होते हैं, भाई किंग बोलेंगे 4 होते हैं, टोटल कितने कार्ड होते हैं, 52। अब एक किंग निकल गया यहाँ पर, भाई कितने किंग बचे, 3 किंग बचे, आप लिखेंगे 3। एक किंग निकल गया तो कार्ड की टोटल संख्या भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगी, 51 आएगी हमारे पास, 51 आएगी। अब 2 कार्ड निकल गए, कार्ड कितने बचे, 50 बचे, 50 कार्ड बचे, ठीक है। अब एक इक्का कितने होते हैं, आप बोलोगे 4 होते हैं, तो यहाँ पर 4 लिखिए। इस तरीके से करना है आपको, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। मैंने 4 से कैंसिल कर दिया 13 बार, और क्या किया, 2 से कैंसिल किया मैंने इसे 25 बार कैंसिल किया। 3 से कैंसिल किया 17 बार कैंसिल किया मैंने। ऊपर क्या आ गया, 2 आ गया, ऊपर 2 आ रहा है कुछ की में 2, और इसका नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए साथ में लग रहा है 55 25 ही आएगा, 55 25 ही आएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। आप चेक कर सकते हैं, यही इसका ऑप्शन निकल के आएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं आई। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जल्दी कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 67 दे रखा है, देखिए इसे कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये भी पूछा हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि 2 कार्ड आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड ड्रॉन किए गए एट रैंडमली किए गए विदाउट रिप्लेसमेंट। इसको जरूर ध्यान रखना है,
भाई विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया, दोबारा डालना नहीं है उसे। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड आर ब्लैक होनी चाहिए भाई। तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भाई ये कह रहा है पहला भी ब्लैक होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा भी ब्लैक होना चाहिए। अब मुझे आप बताइए कितने ब्लैक कार्ड, देखिए आप 52 कार्ड्स में आप याद रखिए, यहाँ पर 52 कार्ड्स में क्या होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं हमारे पास, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 क्या होते हैं, रेड होते हैं, ठीक है। तो आप निकालेंगे फर्स्ट के लिए कितने हो गए, 26 हो गए, टोटल कार्ड कितने 52 हो गई। तो एक कार्ड निकाल लिया आपने, क्यों कितनी कार्ड की बात कर रहा है वो 2 कार्ड की बात कर रहा है, आपने एक कार्ड निकाल लिया। अब विदाउट रिप्लेसमेंट को यूज करेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट को, तो एक कार्ड निकाल लिया। अब कितने बचे, अब बच्चे 51 और ब्लैक कार्ड कितने बचे 25। तो यहाँ पे क्या आएगा 25 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 51 आएगा, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसे कैंसिल कर लीजिए, 26 से कैंसिल हो जाएगा, 2 बार कैंसिल हो जाएगा और तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 102, 25/102। ऑप्शन क्या आ जाएगा बी ऑप्शन निकल के आ जाएगा बड़े आसान तरीके से। बी ऑप्शन बड़े आसान तरीके से निकल के आ चुका है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, जल्दी से लीजिए। चलिए हो गया हुआ ये क्वेश्चन। देखिए अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 दे रखा है। देखिए काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, बहुत कम टाइम में आप क्वेश्चन करेंगे, आप बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पर ए बॉक्स ऑफ ऑरेंज है, यहाँ पर इंस्पेक्टेड बाई एक एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। भाई विदाउट रिप्लेसमेंट, इसे पकड़ लो, विदाउट रिप्लेसमेंट को पकड़ लो। इफ ऑल द 3 ऑरेंज आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव द फॉर सेल। उसने कहा और 3, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स कंटेन 15 ऑरेंज एंड 12 आर गुड और 3 आर बैड ऑन्स, ठीक है। तो देख अब यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, तीनों 3 क्या होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए, तीनों 3 निकालें, तीनों क्या होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। समझ में आ गया, तीनों गुड होनी चाहिए। ध्यान समझना है कि ये हमारे पास कोई एक बॉक्स है, हमारे पास बॉक्स है, इसके अंदर 12 गुड हैं और 3 जो ऑरेंज है हमारे पास, 3 ऑरेंज हैं, 3 बैड हैं, 3 खराब हैं पूरे, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन के अंदर। तो 15 ऑरेंज आउट ऑफ विच, तो 12 आर गुड और 3 आर बैड वंस, बैड वंस, ठीक है। तो विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। अब देखिए यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, आप रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालेंगे यहाँ पर। तो क्या आएगा, ये कह रहा है तीनों कैसे होने चाहिए, G1 G2 G3 तीनों सही होने चाहिए भाई, और विदाउट रिप्लेसमेंट से होने चाहिए। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, कैसे निकालेंगे, देखिए तो सबसे पहले आप करेंगे सब 12 है हमारे पास, ठीक है। टोटल कितने 15 है, आपने एक निकाल लिया, आपने एक निकाल लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल सी बात, एक निकाल लिया तो ऊपर से भी एक माइनस करना है, नीचे से भी एक माइनस करना है। अब वो ये 1 हो गया, 2 हो गया। अब 3 निकालने के लिए क्या करेंगे, तीसरा भी गुड होना चाहिए, तो चलिए ऊपर से 1 माइनस करो, नीचे से 1 माइनस करो, ये आ गया हमारे पास। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, और 5 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 3 से कैंसिल हो गया 12 कितनी बार, 4 बार कैंसिल हो गया, और 2 से कैंसिल हो गया ये 7 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 44, ऊपर हो जाएगा 44 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 63 91 91। तो 44/91 कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी निकल के आ गया। देखिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई, 1% की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ दिमाग में अक्कड़ बक्कड़ करना है, आपको अक्कड़ बक्कड़ करना है और क्वेश्चन से टक्कर लेनी, लोहे की टक्कर लेनी है। जब दिमाग में अक्कड़ बक्कड़ होगी और क्वेश्चन से लोहे की टक्कर लेंगे तो आंसर निकल के आ ही जाएगा भाई, आंसर निकल के आ ही जाएगा। देखिए चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 68 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर 69 आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए ये आपके केला CET 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये आपको, मुझे पता है इस वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्या दे रहा है यहाँ पर, ए बैग कंटेन्स 5 बाइट, एक बैग बना दो भाई इस तरीके बढ़िया वाला। कितने बैग हैं, इस कितने बॉल हैं, 5 बाइट है हमारे पास, 3 ब्लैक बॉल है, ठीक है। सब मान लिया हमने, बहुत अच्छी तरीके से माना है। 4 बॉल आर सक्सेसफुली ड्रॉन आउट, तो भाई और नॉट रिप्लेस्ड, भाई एक ही बात है, विदाउट रिप्लेस्ड कहो या नॉट रिप्लेस्ड कहो, रिप्लेस नहीं किया गया है।
द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर अल्टरनेटिवली डिफरेंट कलर्स। अब भाई डिफरेंट कलर की होनी चाहिए, तो क्या क्या रिक्वायर्ड, क्या क्या प्रोसेस हो सकती है इसकी। आप बोलेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये हो सकती है, पहली बॉल वाइट हो गई, ठीक है, तो दूसरी बॉल क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, ठीक है, फिर तीसरी बॉल वाइट हो जाएगी, ओके, ठीक है, फिर बोलेंगे चौथी बॉल क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। आप बोले सर हम ऐसे क्यों करेंगे, ऐसे भी तो हो सकता है। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, आप ये कह सकते हैं इसके लिए, आप इसके लिए क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, आप ये भी प्रोसेस यूज कर सकते हैं कि सर हम वाइट क्यों लें, पहले हो सकता है पहली बॉल क्या आ जाए, ब्लैक हो जाए, दूसरी वाइट हो जाए। चलिए ये वाला प्रोसेस यहाँ पर लिख देता हूँ, और करके यहाँ लिख देता हूँ। पहली बॉल क्या हो जाए, ब्लैक हो सकती है, दूसरी वाइट हो सकती है, तीसरी ब्लैक हो सकती है, चौथी वाइट हो सकती है। ये कंडीशन हो सकती है हमारे पास, ठीक है, ये हो सकती है। तो अब निकालिए, अब इसके लिए निकालना पड़ेगा अलग अलग आपको, ठीक है। तो पहले हम ये वाला सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए हम एक साथ ही कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए W1 के लिए निकालो भाई, W1 निकालना, एक निकालनी है, तो एक के लिए मैंने क्या बताई, टोटल बॉल कितनी है 5, नहीं सॉरी, वाइट बॉल कितनी है टोटल 5, टोटल बॉल कितनी है 8, 5.8 आ गया। तो ये हो गया। अब B2 एक बॉल कम हो गई यहाँ से भाई, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी बॉल बची है, अब ध्यान दीजिए, अब बॉल बची है यहाँ पर 4 वाइट बची है, 4 वाइट बची है। अब ऐसे सोचना है आपको, 3, अब क्या पूछ रहा है, 3 ब्लैक के लिए पूछ रहा है, कितनी बॉल आनी है यहाँ पर, टोटल ब्लैक बॉल कितनी है 3, और टोटल कितनी है हमारे पास, टोटल 7 है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर 3 नहीं रही है, कितनी बची, 2 ब्लैक बची यहाँ पर, ठीक है। अब ये हो गई। अब निकालनी है हमें वाइट बॉल निकालनी है, तो वाइट बॉल कितनी है ऊपर, आप बोलोगे सर ऊपर तो 4 है हमारे पास, तो 4 हो गई, और टोटल कितनी हो जाएंगी हमारे पास, आप बोलोगे टोटल 6 हो जाएंगी, तो ये हो गई। अब हमें क्या निकालनी है, अब देखिए यहाँ पर कितनी बॉल बची है, 4 वाइट नहीं बची है, अब कितनी बॉल बची है, आप बोलोगे सर 3 वाइट बची है, 3 वाइट बची है, ठीक है। अब हमें ब्लैक निकालनी है, 4th बॉल कैसे होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए, तो ब्लैक बॉल कितनी है हमारे पास, आप बोलोगे सर 2 है हमारे पास, 2, और टोटल कितनी हो जाएंगी हमारे पास 2/5। तो इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है और वर्ड आ रहा है, और वर्ड के लिए मैंने क्या बताया था, प्लस कर दो या यूनिट एक ही बात है, इस तरीके से करेंगे। तो अब देखिए, अब इसके लिए निकालना है, इसके लिए हम इस साइड निकाल लेंगे भाई। तो ब्लैक के लिए क्या करेंगे, ब्लैक के लिए आप बोलोगे सर ब्लैक के लिए यहाँ पर निकालना B1 कैसे निकलेगा। अब इधर से सोचिए बेटा, इधर सोचेंगे तो ब्लैक कितनी थी हमारे पास, टोटल 3 है, तो यहाँ पर 3 आएंगी। जो ब्लैक पूछ रहा है, ब्लैक कितनी टोटल हमारे पास 3, और टोटल बॉल कितनी हमारे पास, आप बोलोगे से 8, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर 3 ब्लैक नहीं बची है, कितनी बची है, आप बोलोगे 2 ब्लैक बची है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है हमें वाइट बॉल निकालनी है, दूसरी बॉल कैसी होनी चाहिए, वाइट बॉल होनी चाहिए, तो कितनी टोटल वाइट बॉल, आप बोलोगे सर 5 है हमारे पास, तो 5 लिख दीजिए। और टोटल कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 5 to 7 है सर, बिल्कुल 7 है। नीचे तो एक माइनस कर दिया बस। अब यहाँ पर वाइट बॉल 5 नहीं बची है, कितनी हो गई, आप बोलोगे सर 4 हो गई, 4 वाइट हो गई। अब हमें निकालनी ये हो गई। अब निकालनी ब्लैक, तीसरी बॉल क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए, तो कितनी टोटल ब्लैक है हमारे पास, आप बोलोगे सर 2 है, तो 2 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। टोटल बॉल कितनी है हमारे पास, आप बोलोगे 6 हो गई, तो हमारे पास ये हो गई। अब यहाँ पर ब्लैक बॉल कितनी बची है, एक ब्लैक बॉल बची है भाई। अब कैसे निकालनी है हमें, अब क्या निकालनी है, वाइट बॉल निकालनी है, तो वाइट बॉल कितनी है हमारे पास 4, वाइट बॉल कितनी है 4, और टोटल कितनी हो जाएंगे हमारे पास 415, तो 415, ठीक है। नीचे वाली वैल्यूज दोनों में सेम आनी चाहिए, सेम आ गई, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत अच्छा तरीका है, 3 2 6, कैंसिल हो गया 6, 4 से कैंसिल हो जाएगा 8, 2 बार कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर कर देंगे कैंसिल, 3 2 6, ये 6 कैंसिल हो गया, 4 से 8 कैंसिल हो गया 2 बार, 5 से 5 कैंसिल हो गया, और इधर क्या बचेगा, इधर बच्चा हमारे पास ऊपर से 1, नीचे से आ जाएगा 14, ऐसे यहाँ पर ऊपर से 1, नीचे से क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा हमारे पास 14। सॉल्व करेंगे तो 2/14 और कैंसिल होकर के 1/7, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया इसका 1/7। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए कितने आसान तरीके से क्वेश्चन हो चुका है, कहीं भी 1% की प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जितने भी आपके ग्रुप हैं उस ग्रुप में वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है।
भाई अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको भी क्या करना है, जितने ग्रुप में आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप क्या करें ग्रुप यूज कर रहे हैं वहाँ पर वीडियो के लिंक जरूर शेयर कीजिए। और हमने हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप देखिए, तो व्हाट्सएप नंबर क्या है 8885993685, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करेंगे अपना नाम लिख करके, तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा। वहाँ पर आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, बिल्कुल फ्री मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या क्या मिलेगा आपको वहाँ पर? फ्री वीडियो लेक्चर मिलेंगे। क्या वीडियो लेक्चर मिलेंगे फ्री, आपको वीडियो लेक्चर फ्री मिलेंगे, आपको फ्री PDF मिलेंगे PDF प्रैक्टिस के लिए, और भी एक्स्ट्रा मटेरियल दिया जाएगा। एक्स्ट्रा मटेरियल है, बिल्कुल एक्स्ट्रा मटेरियल है, आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। और वहाँ पर आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी और शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस की जाएंगे, मतलब जो भी है आपके डाउट भी लिए जाएंगे। यहाँ पर डाउट भी लिए जाते हैं, जो भी डाउट है आपके पास डाउट लिए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस ग्रुप में एनी डाउट, जो भी डाउट है बेटा डाउट भी डिस्कस किए जाते हैं इसकी ग्रुप के अंदर। तो ये सारे पॉइंट हम इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने बना रखा है वहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आप वैसे तो हमारे जो उसमें जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप नंबर नोट कर लीजिए, आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहाँ पर जितना भी जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसका आप बिल्कुल लाभ ले पाएंगे, आप उसका यूज कर पाएंगे। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। आज काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा मैं। अभी तो 69 क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नंबर 70 भी डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि देखिए बाप रे बाप, ये तो IIT स्क्रीन 2004 में, हिमाचल CET 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, 2004 में पूछा हुआ है और हिमाचल CET 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम 100 नेचुरल नंबर, ठीक है। 100 नेचुरल नंबर बात कर रहा है, तो यहाँ पर एक सैम्पल स्पेस क्या दे रखा है, 1 से लेके 100 दे रखा है। तो ये मान लीजिए ये गिवन है आपके लिए। और द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 नंबर्स कैसे होने चाहिए, 3 नंबर्स 2 और 3 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इस वाले केस में 2 और 3 का ले देंगे एलसीएम, 2 3 का ले दिया एलसीएम, कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हमें निकालना है 6 से कितने हैं, तो देखिए यहाँ पर एक ध्यान दीजिए कि 6 से डिविजिबल वाले कितने नंबर आ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर दीजिए आप, 6 से आप डिवाइड करेंगे 100 को, कितना आ जाएगा हमारे पास, आप बोलेंगे 6 4 बच्चे और 36 16 हो जाएंगे हमारे पास, 16 हो जाएंगे। बेटा ये स्टेप लें जल्दी से बताइए। तो 6 से डिवाइड होने वाले मतलब 2 और 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हो गए हमारे पास, टोटल नंबर हो गए 16, टोटल नंबर 16 हो गए। और जल्दी से बताइए ये स्टेप क्लियर हो गया नहीं होगा आपका। चलिए ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कितने नंबर निकालने, 3 नंबर निकालने हैं जो 2 और 3 से क्या है डिवाइड आ जाए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखेंगे यहाँ पर। तो कितने नंबर है हमारे पास 16 और टोटल नंबर कितने आप बोलोगे 100, ठीक है सर 100 हो गया। तो हम 16 निकाल चुके हैं। अब एक दूसरा नंबर लेंगे, अब हम क्या लेंगे दूसरा नंबर लेंगे। दूसरा नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास, दूसरा नंबर क्या होगा, ऊपर से आपको 1 माइनस करना पड़ेगा 15 हो जाएगा, नीचे से 1 माइनस करना पड़ेगा 99 हो जाएगा। तो 2 नंबर हो गई, 1 नंबर हो गया जी, 2 नंबर हो गया। अभी वो कितनी की बात कर रहा है, 3 नंबर की बात कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर से 1 माइनस कीजिए, नीचे से 1 माइनस कीजिए, ठीक है। इस तरीके से माइनस करते जाएंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 से सॉल्व करेंगे, कैंसिल हो गया 3 बार, 5 से कैंसिल हो गया 20 टाइम्स हो गया यहाँ पर। अब देखिए 4 से कैंसिल हो गया 5 बार हो जाएगा, 4 से हो जाएगा 4 से 5 बार, 4 से 16 4 बार हो जाएगा। और क्या कैंसिल हो रहा है, 4 से ये कैंसिल हो गया ये वाला, 4 2 जा 8 नहीं ओ यार 4 से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल हो गया जी, देख 2 से हो गया जी 2 बार और 2 से कैंसिल हो गया 49 टाइम्स बार, कितनी बार 49 बार हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब ये 7 से कैंसिल हो गया 2 बार और 7 से कैंसिल हो गया 7 बार। अब वैल्यू क्या बची है उनको लिख लीजिए भाई। ऊपर से वैल्यू बची है हमारे पास 2 बची है, यहाँ पर 3 बचा हुआ है, यहाँ पर 2 बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है 5 बचा हुआ है यहाँ पर,
इनटू में यहाँ पर 99 भी है और यहाँ पर 7 भी है। इतने नंबर बचे हुए हैं हमारे पास। 3 से कैंसिल करेंगे जी कितनी बार आ जाएगा, 33 बार आ जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4, और 4 तो सभी में आ रहा है भाई। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका करेंगे तो 5 यहाँ पर 165 इंटू 7, तो कितना आने वाला है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 1155 की समथिंग कोई आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखिए ऑप्शन डी, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरीके से सिंपल, देखिए कितना इजीली क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपको दिमाग में कड़बकड़ करनी है, फिर क्वेश्चन से लोहे की टक्कर लेनी है। जब तक तो दिमाग में कड़बकड़ नहीं कर पाए तो क्वेश्चन से लोहे की टक्कर क्या, आप तो ऐसी मिट्टी वाली टक्कर ले पाएंगे, चिरकुट वाली टक्कर ले पाएंगे। तो चिरकुट वाली टक्कर नहीं लेनी है। तो आप अगर आपको दिमाग में कड़बकड़ हो रही है तो आप जरूर क्वेश्चन से लोहे की टक्कर ले पाएंगे। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी लीजिए, क्वेश्चन नंबर 70 भी हो गया, अब 71 डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 71 क्या दिया हुआ है, देखिए यहां पर क्या कह रहा है, कार्ड्स आर ड्रॉन 1 बाई 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक बार भैया रिप्लेस निकाल लिए, दोबारा रिप्लेस नहीं किए, ये आपको ध्यान देना है। फ्रॉम ए वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स है हमारे पास, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ए फेस कार्ड, फेस कार्ड में कौन कौन से आते हैं, जैक, क्वीन और किंग आते हैं, ठीक है। तो जैक भी 4 होते हैं, ये हो गया हमारे पास। तो इनके यहाँ पर जे क्यू के लिख दो, तो ये भी 4 होते हैं और ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं। तीनों को ऐड कर दिया, कितने फेस कार्ड होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं हमारे पास, ठीक है। विल अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम, कितने अपीयर होने चाहिए, ये कह रहा है यहाँ पर फर्स्ट टाइम होने चाहिए, ऑन द थर्ड टर्म इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो अब यहाँ पर बड़ी समझने वाली बात है कि ये जो कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे निकलेगा, बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए कि ये क्या कह रहा है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट फेस कार्ड दे रखे भाई हमारे पास इतने, विल अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार अपीयर होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, पहली बार अपीयर होनी चाहिए, पहली बार, ठीक है। ऑन द थर्ड टर्म इज इक्वल टू, और थर्ड टर्म किसकी इक्वल होगा ये बताना है हमको। तो यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, देखिए अगर मैंने बोला यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, निकालनी है। तो मैं बोल सकता हूँ भाई ई नॉट एफ नॉट, देखिए यहाँ पर मैंने बार लगाया, बार का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, ई एफ, सॉरी एफ एफ, चाहे तो आप एफ एफ ले दीजिए, आप चाहे तो ऐसे ले सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे लिख दीजिए, पहला नहीं दिखना चाहिए, दूसरा नहीं दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से दिखना चाहिए। समझ में आ गया यहाँ तक, ये स्टेप क्लियर हो गया कि ये हमें क्या है होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो अब क्या करें, देखिए इसके लिए एक काम तरीका और है, अगर हम यहाँ पर ऐप निकालें तो ऐप की वैल्यू यहाँ से अभी क्या निकलेगी भाई, यहाँ पर 12/52 निकलेगी, 52 निकलेगी। लेकिन नॉट की वैल्यू निकालेंगे क्या निकलेगी, मैंने बताई थी, 52 में से क्या माइनस कर दो, 12 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 40/52। तो यहाँ पर इसके लिए क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, 40/52 हो जाएगी, 40/52 हो जाएगी हमारे पास। ये स्टेप क्लियर हो गया कि अगर यहाँ पर ये कार्ड दिखनी चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 40/52 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नहीं दिखनी चाहिए उसके लिए क्या करेंगे, तो नहीं, इसके लिए 52 में से 52 में से 12 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 40/52 आ गया। अब देखिए, अब आपको आराम से करना, अब दूसरे कार्ड निकाल लीजिए आराम से, दूसरा कार्ड निकालेंगे क्या आ जाएगा, इसमें से 1 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 39, इसमें से 1 माइनस कीजिए 51 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये स्टेप क्लियर है कि ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऐप, अब ऐप में क्या आएगा, अब ध्यान समझना है कि यहाँ पर ही दिखना चाहिए, केवल एक बार दिखने की बात कर रहा है ना, एक बार दिखने की, तो एक बार दिखना चाहिए, एक बार कहीं दिखेगा तो दिखने के लिए कितने हमारे पास, आप बोलोगे 12 है हमारे पास, 12 ले दिए। अब कार्ड कितने बच्चे हैं हमारे पास, सर कार्ड तो 50 बच्चे हुए, तो 50 आ जाएगा हमारे पास, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, देखिए 0 से, चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया 13 टाइम्स, और 13 से कैंसिल हो गया 3 बार, 3 से कैंसिल हो गया 17 टाइम्स, और अब क्या बचेगा, अब तो कुछ नहीं बचा है यहाँ पर, ऊपर से बचेगा, ऊपर से क्या बचा 12 बचा,
नीचे से बचा 17/5, तो 17/5 जा 85, तो 12/85, तो ये ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरीके से क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़िए, आगे देखते हैं, बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। चलिए देखो आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी, मुझे पता है आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर इसे हम ऐसे तो कर सकते थे, इस तरीके से कर सकते थे। कैसे कि पहले ले लें यहाँ पर 12/52, ठीक है, 12/52 ले लें। ठीक है, अब आप लें कैसे, अब घटा दो, अब यहाँ पर ले लो, अब ये ले लो, अब ये दिखने वाला पहले ले लिया, अब ना दिखने वाला ले लो यहाँ पर, तो 40/52। अब इसमें से ना दिखने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 39/51। अब आप एक चीज नीचे देखिए, अब आपको चेक करना है। देखिए 51, 52, फिर सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 51 आएगा, यहाँ पर 51 आएगा, यहाँ 50 आएगा। ठीक है, नीचे की वैल्यू क्या है 50, 51, 52। नीचे की वैल्यू क्या है हमारे पास 50, 51, 52। ऊपर की वैल्यू क्या है 40, 39, 12, 40, 39, 12। आप कैसे कर सकते हैं, आंसर वही निकल के आएगा। ठीक है, किसी तरीके का माइंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रखना है, आप किसी तरह के क्वेश्चन कीजिए, आंसर वही निकल के आएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हो गया। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 दे रखा है भाई। इस वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन तो पढ़ते ही हो जाएगा। 2 balls आर ड्रॉन, 2 बॉल ड्रॉन किए गए एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट बाई रिप्लेसमेंट। एक काफी क्वेश्चन लेकर गए हैं, देखिए हम फ्रॉम ए बॉक्स से कंटेनिंग 10 ब्लैक है। एक बॉक्स है हमारे पास इस तरीके का, 10 ब्लैक है हमारे पास यहाँ पर और 8 रेड बॉल है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों रेड होनी चाहिए भाई, रेड। तो विद रिप्लेसमेंट मतलब पहले एक निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, आप बोलेंगे सर R1 R2 ले सकते हैं इसे, आप यहाँ पे लिखना चाहो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए। ठीक है, तो पहले रेड बॉल निकालेंगे, तो पहली रेड बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर, बहुत सिंपल सी बात है, कितनी रेड बॉल है हमारे पास, टोटल 8। टोटल बॉल कितनी है 18, सिंपल सी बात है। अब एक बॉल निकल गई भाई यहाँ से, अब कितनी बॉल बची 7 बची है। अब फिर दोबारा रेड के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्या बचेगा सर, उसके लिए क्या करना है हमें, उसके लिए करना है टोटल रेड बॉल कितनी है, आप बोलेंगे सर 7 आएगी, यहाँ पर 7 आएगी। अब टोटल बॉल कितनी है हमारे पास 17। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप, तो 2 से कैंसिल हो गया 4 बार और 2 से कैंसिल हो गया 9 बार, तो ऊपर आ जाएगा 28, नीचे क्या आ जाएगा 153। ओह कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कुछ कैंसिल होगा, नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर, इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओ देखिए बिल्कुल गलत किया हमने क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पर विदाउट पड़ेगी, विद रिप्लेसमेंट है बेटा, विद रिप्लेसमेंट है, तो विद रिप्लेसमेंट में कंडीशन चेंज हो जाएगी, रिप्लेसमेंट साथ में हम सिर्फ विदाउट पड़ गए, तो इसमें कंडीशन क्या आ जाएगी। अब R1 के लिए क्या होगी, क्या रेड बॉल क्या रहा है, तो 8/18, तो दूसरी बार निकालेंगे तब भी 8/18 आएगी हमारे पास, तो ये आएगी। अब सॉल्व कर लीजिए, 2 से 4 बार, 2 से 9 बार, 2 से 4 बार, 2 से 9 बार, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 16, नीचे क्या आ जाएगा 81, 16/81, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा बेटा। विद दे रखा था हमने विदाउट पढ़ लिया, तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है प्रॉपर तरीके से। चलिए मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 73, ये क्वेश्चन नंबर 73 है भाई, काफ़ी क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए, काफ़ी क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए ये दे रखा है, इसे कैसे करेंगे यहाँ पे हम, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, इसमें भाई रिप्लेसमेंट आ रहा है, वहाँ विदाउट आ रहा था, विद रिप्लेसमेंट आ रहा है, फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग कितनी है हमारे पास, तो मुझे ऐसे तो आप कर पाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कर पाएंगे इस वाले क्वेश्चन को। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 74 दे रखा है, यहाँ पर भी विद रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, आप कर पाएंगे, मुझे पता है इन क्वेश्चन को आप कर लेंगे, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 भी क्या दे रखा है, ए बैग कंटेन 5 रेड 3 ब्लू बॉल्स, 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड बॉल।
बेटा बैल नहीं, ये बॉल है, ठीक है, तो आप कर लेना। तो मुझे लग रहा है आप भी इसे कर पाएंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसे कर पाएंगे मुझे पता है। आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आपके लिए ट्राई करने के लिए, आप मुझे रिप्लाई करेंगे कमेंट करके, सर हमने क्वेश्चन कर लिया है। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 76, अब ये वाला क्वेश्चन दे रखा है भाई, देखिए अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल भैया क्या है कंडीशनल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ पहले। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे जो वैल्यू आई है वही यहाँ पर आती है हमारे पास, ठीक है। तो जैसे सपोज करो यहाँ पर ये दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ये पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 11/15 दे रखी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 8/15 दे रखी है। तो देखिए 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 11/8 आ जाएगा, 11/8 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जबकि एलटी ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में, बहुत ही भाग्यशाली क्वेश्चन है, देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है। अब आगे देखिए, चलिए जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, देखिए अब आगे देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर नॉट लगा हुआ है भाई, नॉट, इसका आप करेंगे आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसका एक्सपेंड करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, आप बोलेंगे सर यहाँ पर नॉट ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था, अगर इस तरीके से रखा है भाई, यहाँ पर इंटरसेक्शन दिया हुआ है और सिर पे पगड़ी बंधी हुई है, ध्यान कीजिए, सिर पे पगड़ी वाला एग्जांपल दिया था मैंने, सिर पे पगड़ी बंधी हुई है, तो सिर पे पगड़ी बंधी, वो तो स्ट्रॉन्ग मैन है भाई, उसे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो कमजोर आदमी पकड़ लो, कमजोर आदमी कौन सा है, बी है कमजोर आदमी, इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, अब माइनस करेंगे इसको इसके साथ में, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से आ जाएगा। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो भाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था, इसे अलग डिवाइड कर दिया हमने, इसके नीचे कर दिया, इसके नीचे कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब आगे ध्यान से समझिए भाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, हमारे पास 1 आ गया और 1 आ गया। अब इसका आंसर क्या आने वाला है, अब इसका आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पर हो गया 1। अब इसका आंसर यहाँ पर क्या कुछ दिया हुआ है क्या, अब यहाँ पर ये क्या बचा हमारे पास, देखिए हमारे बचा क्या हमारे पास, आप बोलेंगे सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। तो अब हमें ऑप्शन देखना है भाई, क्या ऑप्शन निकल रहा है हमारा, सबसे पहली बात हमारे ऑप्शन निकल के आना चाहिए। तो अब देखिए ऑप्शन कैसे चेक करेंगे, सर इस तरीके से तो कुछ आ नहीं रहा है, क्या किया जाए, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर क्या करने वाले, तो इस तरीके क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे एक मिस्टेक लग रहा है कि जहाँ पर क्या था, यहाँ पर बार था, यहाँ भी बार है, इसके अंदर दोनों पर बार है, तो दोनों पर बार आएगा, यहाँ पर भी बार आएगा, यहाँ पर बार आएगा, इसलिए ऑप्शन नहीं निकल पा रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है जी, ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन दे रखा है। अब क्वेश्चन चेंज हो क्योंकि क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा करेक्शन है कि दोनों पर बार लगा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है हमारे पास, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, दोनों पर बार है, ऊपर भी बार नीचे भी बार। तो देखिए अब इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर करेंगे कैसे, अब ये लगा हुआ है, देखिए इसे हम कैसे ले सकते हैं, आपको पता है कि दोनों के सिर पर पगड़ी है, तो क्या करेंगे भैया, भाई दोनों से हम बोलते हैं दोनों सिर पर पगड़ी है भाई, अब दोनों पगड़ी उतार दो, हम दोनों को एक बड़ी पगड़ी बांध देंगे। लो भैया दोनों के बीच में एक बड़ी पगड़ी बांध दी, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। इसको कैसे ले सकते हैं, सबके सिर पर एक ही पगड़ी है, उसे कैसे ले सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ले सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, आप बोलोगे सर ये तो 1 माइनस ये वाला ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। देखिए ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है और टीईटी 2010 में पूछा हुआ है और
99 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, पूरी वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करेंगे वीडियो के अंदर। और भी काफ़ी ट्रिक डिस्कस करने वाला हूँ, काफ़ी क्वेश्चन टाइप डिस्कस करूँगा इसके अंदर, देखिए और जल्दी से आप नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 78 है भाई, 78 है। आपके लिए क्या दे रखा है इसके अंदर, यहाँ पर दिया हुआ देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी बी 0 दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना हमें, तो कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल सी बात है, इसका एक्सपेंड कर दीजिए आप, प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, इसका निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम है यार, क्या किया जाए, ये तो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बी तो अब देखिए इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो वैल्यू पुट करेंगे तो भाई ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा भाई, नॉट डिफाइन हो जाएगा, 0 कहाँ लेके जाएंगे, नॉट डिफाइन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 दे रखा है भाई, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है भाई, कौन सा क्वेश्चन होगा, देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, और दोनों यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी एंड ए, आप इसे एक्सपेंड करेंगे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा इसमें, और यहाँ पर करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। आपको मालूम चलेगा ऊपर से ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी बी हो गई हमारे पास, और यहाँ पर 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई। जब इनका रिवर्स इक्वल है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की इक्वल होगा, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। तो ये वाली देखो, अब इसमें देखो ये दे रखा है, ये इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी इक्वल होगा, क्यों भाई प्रोबेबिलिटी भी तो निकालनी है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी कैंसिल हो गई, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे, समझ में आ गया। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन निकल के आएगा, प्रोबेबिलिटी बी ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी। क्वेश्चन नंबर हो चुका है आपका 79। अब आगे डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 तो आप अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, तो आप निकाल लेंगे, इसमें तो वैल्यू पुट करेंगे, आप निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए, 81 में ए यूनियन बी पूछ रहा है, इसे भी निकाल लेंगे आप। इसीलिए क्या करेंगे, इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसे कर लेंगे, मुझे इतना भरोसा है, इस वाले क्वेश्चन को आप आसान से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं इसे एक बार डिस्कस कर देता हूँ। क्या करना है आपको, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, तो यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बनेगा, और नीचे क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 2/5 दे रखी है हमारे पास, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसकी वैल्यू पूछ रहा है, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू दे रखी है उसने 5.13, तो ये दे रखा है। अब इसका देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो 2 इंटू, देखिए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ 5 में आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, 2 इंटू 5.13 ये हो जाएगा। और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, 2/13 बचा, 2/13, तो 2/13 ऑप्शन ए निकल के आ गया, 2/13 नहीं, अभी तो ए इंटरसेक्शन बी निकला भाई, अभी ऑप्शन नहीं निकला, ये क्या निकला है, ए इंटरसेक्शन बी निकला है, ए इंटरसेक्शन बी निकला है भाई, यहाँ पर क्या निकला है 2/13। अभी आपको क्या लगाना है, आपको पता है ये फॉर्मूला होता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इजिकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है भाई, इसे लगा दीजिए। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, आप बोलोगे सर 5 दोनों की 5.13 है, तो ऐड यहाँ 5.13 और 5.13 और इसे माइनस करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है 2/13, तो 2/13, तो 5 5 10 हो गई, और 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8/13, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नन ऑप्शन जाएगा, इसका नन ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप क्लियर हो गया। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके साथ डिस्कस हो चुका है 81, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ये हो गया। अब आगे देखना भाई आपको क्वेश्चन नंबर 82 देखना है। 82 में देखा है क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, हो जाएगा।
क्वेश्चन हो जाएगा 83 में क्या दे रखा है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी दे रखा है, बी अपॉन ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। AEEE 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़े आसान तरीके से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 84 में प्रोबेबिलिटी ऑफ एस दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी दे रखा है, 0.4 दिया हुआ है। एस एंड टी आर इंडिपेंडेंट, एस और टी कैसी इंडिपेंडेंट हैं। सारी कंडीशन आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। माइंड में अक्कड़ बक्कड़ कीजिए, जब क्वेश्चन से लोहे की टक्कर लीजिए, ठीक है। जब तक माइंड में अक्कड़ बक्कड़ नहीं होगी तो आप क्वेश्चन से लोहे की टक्कर नहीं ले पाएंगे। तो चलिए ये हो गया, तो इसे भी आप इसे भी कर लेंगे, मुझे पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, आपको मुझे रिप्लाई करना है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप उनके जितने भी आंसर आएंगे उससे आप मुझे क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे, सर इसका आंसर ये आया है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर पहुँच चुका है 85 पे बारी आ गई भाई। अब ये कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये कैसे निकालेंगे। देखिए अब आपके सामने ये यहाँ पर प्रॉब्लम दे रखी है भाई। चलिए इसे जरूर सॉल्व करूँगा, इसे जरूर सॉल्व करूँगा भाई। इसे देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी अपॉन यहाँ पर यूनियन बार दे रखा है भाई। देखिए अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और इंटरसेक्शन, यहाँ पर मैं एक बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, इंटरसेक्शन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से ए यूनियन बी बार, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आएगा हमारे पास, नीचे यही आएगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार आएगा हमारे पास, ठीक है, ये आएगा। अब ऊपर वाले का एक्सपेंड करें भाई, ऊपर वाले एक्सपेंड करेंगे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पर क्या आएगा, यूनियन आएगा। अब इसी साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इस तरीके से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये स्टेप क्लियर है, ए यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलो अब इसी कर लेते हैं, ए और यहाँ पर इस तरीके से कर लीजिए पहले आप, इसे आप इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। पहले तो हमने इसके साथ कर लिया, इंटरसेक्शन आ गया, अब इसके साथ करेंगे तो इंटरसेक्शन हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार लिख दिया हमने, ठीक है। बाकी जो वैल्यू थी उसको हमने इस तरीके से लिखा, ए यूनियन बी की बार, ये लिखा हमने, ठीक है। हमने इसे इस तरीके से लिखा, हमने इसे इस तरीके से लिखा, ठीक है। अब देखो एक तरीका और होता है ऐसा करने का, तो आप चाहो तो इसे इस तरीके से ले सकते हैं। देखिए देखो अब बी के साथ में ये लो, आप ध्यान दीजिए कि प्रोबेबिलिटी, अब ये क्या दे रखा है, बी इंटरसेक्शन ए दे रखा है, बी इंटरसेक्शन ए दिया हुआ है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए दिया हुआ है, बी इंटरसेक्शन ए दिया हुआ है। देखिए अब फिर क्या दे रखा है, इसका इसके साथ हो गया। अभी देखो ये बीच में आ रहा है यूनियन आ गया, तो अब क्या करेंगे, बी का बी के साथ लेंगे भाई, यहाँ पे क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है। इस तरीके से लीजिए, इस तरीके से करेंगे तो ऑप्शन निकलेगा नहीं, क्यों, वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम आएगी। आप इसे इस तरीके से बनाइए, बी को लिया, मैं दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ। देखिए बी को ए के साथ लिया तो क्या आ रहा है, बीच में इंटरसेक्शन आ रहा है, इंटरसेक्शन ले लिया। अब आ रहा है, अब आगे बढ़ेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, बिल्कुल वही रूल यूज करना है। अब यूनियन आ रहा है, बीच में यूनियन आ गया, अब इसके साथ ले लिया, अब बी को लेंगे, इसके साथ लेंगे, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है, ये स्टेप क्लियर हो गया। अब नीचे जैसा था वैसे ही आएगा हमारे पास, यहाँ तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, ए यूनियन बी बार है हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए ये इसका कॉम्प्लीमेंट है बेटा, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर पी ए है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पी ए डैश होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो उसकी वैल्यू होती है 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 रहेगी। क्या बचेगा हमारे पास, आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन कहो, बी इंटरसेक्शन ए कहो या ए इंटरसेक्शन बी कहो, बात एक ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसे ऐसे ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, यहाँ पर यूनियन बी, ये इस तरीके से, तो ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए अब आपके पास वैल्यू है, अब आपके पास वैल्यू बची है, आप वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ से, अब इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, और नहीं तो आप ये बात देखिए, अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, लेकिन इसके लिए क्या करें, इसके लिए एक काम हो सकता है, इसके लिए इसे एक्सपेंड कर दीजिए। चलो ये मैं कर दो एक्सपेंड, आपने पढ़ा यूनियन वाला फॉर्मूला, क्या हो जाएगा उससे, आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए अब ये हो गया हमारे पास, ये बचा, यहाँ से ये बचा है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या हमारे पास 0.3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, तो बी बार कैसे निकलेगा, यहाँ से आप 1 में से माइनस कर दो, 1 में से 0.4 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 0.6 बचेगा। क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार आ जाएगा हमारे पास, बी बार। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0.6 हो जाएगा। ठीक है, 0.6 हो गया, इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई, अब इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू क्या हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो इसकी भी निकालनी पड़ेगी हमें। अभी फिलहाल आप इसे ऐसे लिख दीजिए, पी ए इंटरसेक्शन बी वाला लिख दीजिए। फिलहाल आप इसे ऐसे लिख दीजिए, इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी व्यवस्था करेंगे, कहाँ से व्यवस्था करेंगे बिल्कुल बताएंगे, इसकी व्यवस्था करनी है। देखिए ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, अब देखो अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। देखिए ये दे रखा है, आप ध्यान दीजिए, मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ये क्या दे रखा है, ए बार दे रखा है, इंटरसेक्शन बी बार दे रखा है। जब मैंने क्या बोला है, जब सर पर पगड़ी बंधी है अलग अलग, तो हमें क्या करनी है, क्या दे रखी है 0.5 दे रखा है। तो उनसे पगड़ी उतार के एक ही पगड़ी बांधेंगे भाई, एक ही पगड़ी बांध दी, एक ही पगड़ी बांध दी, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा। और इसे करेंगे, अब इसे पगड़ी कैसे उतारेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करके उतारेंगे। तो ये 0.5 इसे इधर लेके आ जाएंगे, क्या बचेगा 0.5 बचेगा, किसकी वैल्यू, पी ए यूनियन बी की वैल्यू। ठीक है, तो ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। आप लिखेंगे यहाँ पर 0.5 लिख दीजिए, 0.5। यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.9 हो गया, 0.9। अब ध्यान से समझिए, इसका एक्सपेरिमेंट मैंने क्या बताया था, बार बार आपसे बोल रहा हूँ मैं कि इस तरीके से रखा है भाई हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन और नॉट बी बार। जिसके सिर पे पगड़ी है वो तो स्ट्रॉन्ग मैन है, कमजोर आदमी पकड़ लो भाई, कमजोर आदमी कौन सा, ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, फिर माइनस कर दीजिए, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से आएगा। तो ए इंटरसेक्शन वैल्यू क्या है 0.5, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास 0.3, तो ये 0.3 हो जाएगी हमारे पास। और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई करना भाई, देखिए जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा ये, तो प्लस। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5, इसकी वैल्यू 0.5 क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ऊपर 0.5, नीचे यहाँ बचेगा 0.6 और 0.11 हो जाएगा, 0.11। तो 0 बढ़ा लीजिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, कितना आएगा 50/11। कितना आ रहा भाई, चेक करो कितना आ गया इसका, कितना आंसर आ गया इसका। यहाँ पर दे रखा था 0.5 दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर 0.5 दिया हुआ है। अब ये कहाँ गड़बड़ कर रहा है भाई, गड़बड़ कहाँ पर हो गई, 0.3 हमने कहाँ यूज किया है, 0.3 यूज किया है। ओ हो अरे सही है 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार क्या निकला है 0.4, 1 में से माइनस के 0.6 हो गया। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस करने पर ये माइनस पी होगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये 0.9 ये था हमारे पास। ये वैल्यू पुट की गया, जी 0.9 था। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस हो जाएगी 0.3 प्लस हो जाएगी, जिसकी वैल्यू 0.5। तो गड़बड़ कहाँ से हो गई हमारे पास, आपको ये रीचेक करना पड़ेगा दोबारा से फिर हमें। चलिए एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ए यूनियन बी है हमारे पास, ए यूनियन बी दे रखा है, यहाँ से ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू निकली हमारे पास 0.5 से लेकर के इधर भेज दी, इसकी वैल्यू आ गई, ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.5। अब हमें निकालना है यहाँ पर इंटरसेक्शन भी निकालना। ओहो, इंटरसेक्शन वैल्यू क्या पुट कर दी हमने गलत कर दी ना, 0.5 पुट किया हमने यहाँ पर, ये नहीं आएगा यहाँ पर, ये वैल्यू नहीं आएगी, इसकी वैल्यू ये नहीं आएगी, 0.5 नहीं आएगी। कहाँ से निकलेगी, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी वैल्यू क्या निकली थी 0.5 आई है इसकी वैल्यू,
और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू इधर लेके आ जाएगी, -0.3 हो जाएगा। बी की वैल्यू इधर लेके आएंगे, -0.4 हो जाएगा हमारे पास। क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो -7 -2 मैंने 0.2 बचेगा ऊपर से, ऊपर 0.2 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर 0.2 आ जाएगा हमारे पास, 0.2 ऊपर से 0.2। ऐसे और भी कुछ मिस्टेक हुआ है हमसे। ठीक है, और भी इसी तरीके से आप क्या करेंगे, मैंने आपको वैल्यू निकालना बता दिया, वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, ऊपर से 0.2 आ गया है, ऊपर 0.2 आएगा, और नीचे भी आपको चेक करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू रखिए 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार की वैल्यू 0.6, बी बार की वैल्यू 0.6 हो गई। अब इसकी वैल्यू चेक करो एक बार, इसकी वैल्यू निकाली हमने यहाँ पर, ये होगी और ए इंटरसेक्शन बी हो गई। तो ए, अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ से देखिए 0 पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हमारे पास 0.3 है हमारे पास। इसकी वैल्यू क्या निकली है, 0.2 निकली है। तो ये 0.2 क्या आ जाएगी, 0.1 आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, यहाँ से इसे इरेज कर दीजिए, ये वाली वैल्यू इसे इरेज कर दीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू ये 0.9 हो गया हमारे पास, ये 0.9 है हमारे पास। इसकी वैल्यू क्या निकली है हमारे पास, इसकी वैल्यू निकली है 0.1, तो -0.1, तो क्या आ जाएगा ऊपर 0.2, नीचे क्या आ जाएगा 0.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, 4 बार कितना आ गया 1.4 आ गया इसका ऑप्शन। ऑप्शन बी आएगा निकल के, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर 86। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 86 दे रखा है आपके लिए, क्या करना है। ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली के पास 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं भाई, 2 बच्चे हैं फैमिली के पास। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। और भाई ये तो दोनों क्या होनी चाहिए, लड़के होने चाहिए, और एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, एक लड़का होना चाहिए इसमें, कम से कम एक तो लड़का होना जरूरी है भाई, उसमें कम से कम एक लड़का होना जरूरी है। इसके लिए हम सेट क्या बनाएंगे, सेट क्या बनेगा, सैम्पल स्पेस बना लीजिए इसके लिए। तो इसके लिए सैम्पल स्पेस बनाएंगे, तो पहला लड़का है, दूसरा भी लड़का है। ठीक है, आपने बनाया, अब पहला लड़का है, दूसरा लड़की है, आपने बनाया पहली लड़की है और दूसरा लड़का है। ठीक है, ये बनाया, यही केस बनेंगे। और कुछ केस बन सकते हैं क्या, वैसे होने को तो भाई दोनों लड़की भी हो सकते हैं, सैम्पल स्पेस में तो आ ही जाएगा, सैम्पल स्पेस में तो ये इंक्लूड हो ही जाएगा ना, दोनों लड़की हो सकते हैं, दोनों लड़की हो सकती हैं, दो लड़की हो सकते हैं, दोनों लड़की भी हो सकते हैं। अब इसमें से हमें क्या करना है, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या मिला हमें, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस मिला है 4। अब कंडीशन लगा लीजिए भाई, क्या 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 कंडीशन है। अब हमें कंडीशन यूज करनी है, तो कंडीशन कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर देखिए कंडीशन कैसे यूज करेंगे। वो कह रहा है यहाँ पर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, दोनों क्या होना चाहिए, बॉयज होने चाहिए। तो इसके लिए तो भाई एक ही हमारे पास B1 B2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट्स क्या, नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ इवेंट्स तो 1 हो गया हमारे पास, 1 हो गया। तो ये कंडीशन दे रखी उसने, ये दे रखी, तो नंबर ऑफ बी निकाल दिया हमने 1, तो 1 हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर दोनों के लिए देखिए, दोनों के लिए क्या है, अब यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालें, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, तो क्यों नंबर ऑफ ई तो हमारे पास सही है और नंबर ऑफ एस हमारे पास सही है, तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, 1/4। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखिए, आगे भी दे रखा है, इसी तरीके क्वेश्चन दे रखे, आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है और वीडियो लंबी हो चुकी है भाई काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 87 क्या दे रखे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 87 में यहाँ पर 10 कार्ड्स आर नंबर्ड, 10 कार्ड है हमारे पास, नंबर है 1 to 10 लेकर के, आर प्लेड इन ए बॉक्स मिक्स अप थ्रूली एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रेंडमली इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑफ ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज एन इवन नंबर। अब देखिए यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन करना है, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले
इसे डायरेक्ट कर लीजिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे नंबर की बात कर रहा है यहाँ पर भाई, कैसे नंबर, व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इन इवन नंबर। इवन नंबर कौन से हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10, ये नंबर हो सकते हैं भाई। ये नंबर हो सकते हैं। ये क्वेश्चन डिमांड है, ये क्वेश्चन की डिमांड है हमारे पास। और कुछ दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, देखिए और चेक क्या कुछ और दे रखा है। और दोबारा देखिए यहाँ पर क्या रहा है, तो 10 कार्ड्स आर नंबर 1 to 10 आर प्लेड इन ए बॉक्स, इन ए बॉक्स मिक्स अप थ्रोली एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन। 1 कार्ड ड्रॉन करना है रेंडमली इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। 3 से मोर देन होना चाहिए भाई, 3 से मोर देन। तो 3 से मोर देने के लिए तो 2 नहीं, यहाँ पर 3 से मोर देने के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास। इसका जो सैम्पल स्पेस बनेगा इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से। लेकिन अब प्रॉब्लम भाई इसमें ऊपर 2 भी तो नहीं आएगा, यहाँ पे 2 भी नहीं आएगा क्योंकि मोर देन 3 की बात कर रहा है। तो ऊपर वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 1, 2, 3, 4, तो ऊपर 4 आ गए। नीचे कितनी होगी हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 4/7। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी। इसका बी इज द करेक्ट आंसर। बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। हमें इस तरीके से क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करेंगे। ठीक है, हो गया। अब आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88 दे रखा है भाई, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या करना है, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है इन ए स्कूल में देर आर 1000 स्टूडेंट है भाई। लो भाई 1000 स्टूडेंट है, मान लिया 1000 स्टूडेंट है, मान लिया। सही से लिख लेते हैं इज्जत के साथ, स्टूडेंट। आउट ऑफ विच 430 गर्ल्स, इसमें कितनी है साहब, 430 गर्ल्स है हमारे पास। क्वेश्चन कहता है यार वैसे करते आ रहे हम, इट इज नोन दैट द आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल स्टडी 12th। इसकी 10%, इसकी निकालेंगे 10%। भाई 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 43 गर्ल्स इन 12th क्लास में पढ़ रही है भाई। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट इज चूजन रैंडमली स्टडी इन क्लास 12th गिवन दैट ऑल द चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल। तो अब देखिए ध्यान से समझिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमारे पास भाई 12th में पढ़ने वाली लड़कियां हैं और एक लड़की सिलेक्ट करनी है। कितनी ऊपर आएगी, ऊपर वैल्यू आएगी 43। अभी बॉल वाला क्वेश्चन कराया था, याद कीजिए, जितनी बॉल है और एक पूछ रहा है तो उतनी ही आ जाती है। नीचे टोटल नंबर कितना आएगा, 1000 आएगा हमारे पास, 1000। इसे डिवाइड करेंगे इस तरीके से, 43/1000। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, इसके ऑप्शन थोड़ा सा नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ऑप्शन इसके गलत हैं। इसके ऑप्शन आपको गलत दे दिए गए भाई, इसके ऑप्शन आपको गलत दे दिए गए हैं। क्या, चेक करो। क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, ये क्या कह रहा है, इन ए स्कूल में देर आर 1000 स्टूडेंट आउट ऑफ विच 430 गर्ल्स। 430 गर्ल्स थी। चलिए कोई देख, इसमें आपको 1000 नहीं लेंगे क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, गर्ल्स की बात कर रहा है केवल। ठीक है, तो गर्ल्स में निकालनी है यहाँ पर। देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडी इन 12th क्लास गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल। मतलब गर्ल्स में होना चाहिए, तो गर्ल्स में क्या आ जाएगा यहाँ पर 430 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। कैंसिल करेंगे तो यहाँ 43 से 10 बार तो 1/10, तो 1/10 आ जाएगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी निकल के आ जाएगा। आपको जो टोटल नंबर लेंगे वो पूरे स्टूडेंट लेने, गर्ल्स लेनी है क्योंकि गर्ल्स के लिए बोल रहा है। ठीक है, इस तरीके से ले रहा है। आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर दे रखा है भाई 89। इसमें क्या करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन करा दिए मैंने भाई, अब तो काफ़ी क्वेश्चन करा दिए भाई। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन दे रखा है। क्या कह रहा है, ए डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, 3 बार फेंका गया भाई, डाइस को फेंक लो 3 बार। मैंने इसके लिए क्वेश्चन भी कराए, ट्रिक भी कराई थी। मंडप सजा दो, याद कीजिए 3 डैश के लिए है ना, 3 डैश के लिए याद कीजिए, मंडप सजा दो ट्रिक डिस्कस की थी मैंने आपके साथ। तो देखिए यहाँ पे क्या करने वाले, ये कह रहा है यहाँ पर भाई, ए क्या है हमारे पास, 4 ऑन द 3rd थ्रोन। तो अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में डायरेक्ट कर रहा हूँ, कैसे करेंगे देखिए आंसर क्या निकलेगा इसका। आप इसका बनाइए भाई,
कौन कौन से बन सकते हैं? 4 आना चाहिए जी, 4 ऑन द थर्ड थ्रोन, तीसरे पर 4 आना चाहिए, तीसरे पर 4 आना चाहिए। और सेकंड वाला पढ़ो, 6 ऑन द फर्स्ट और 5 ऑन द सेकंड, तो 6 फर्स्ट पर होना चाहिए, 5 सेकंड पर होना चाहिए, थर्ड पर होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से बनना चाहिए भाई ये, ठीक है। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ ऐसे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, पहला फर्स्ट 5 4 ये हो गया, ठीक है। ये बन गया हमारे पास, एक इवेंट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे क्या आएगा हमारे पास, नीचे क्या कंडीशन बनेगी, नीचे क्या बन सकती है, तो नीचे क्या बन सकती है, तो नीचे तो भाई 6 5 1 ये बन सकती है, ना 1 आ सकता है, मतलब यहाँ पर आ सकता है 1, और क्या आ सकता है हमारे पास 6 5 2 आ सकता है। तो ये तो कंडीशन कितने बन जाएंगे हमारे पास, 6 कंडीशन बन जाएंगी ऐसे, ठीक है। ये आ सकती है भाई हमारे पास 6 कंडीशन बन जाएंगी। तो यहाँ पर ऊपर से वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, नीचे क्या वैल्यू हो जाएगी 6, तो इसका 1/6 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/6 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बाकी वैल्यू निकालेंगे ना, डिवाइड करके जो कैंसिल हो जाएंगी, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 1/6, ठीक है। जल्दी कीजिए, ये हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 89 हो चुका है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 90, इसे कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 90 को, ये भी ऐसे ही कुछ देखिए। यहाँ पर ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार फेंका गया, द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, तो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। अब देखिए, वैसे मैंने आपको सम वाला क्वेश्चन करा दिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्कस करनी है भाई, कंडीशनल। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें क्या डिस्कस करेंगे, देखिए दोनों चीज़ आनी चाहिए भाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, तो नंबर अपीयर 6, नंबर क्या होना चाहिए, सम 6 होना चाहिए, और यहाँ पर 4 भी अपीयर होना चाहिए। तो इस केस में तो 2 ही केस बन रहे हैं आपके पास, 4 2 और 2 4 आना चाहिए, ठीक है, 4 2 आना चाहिए। नीचे क्या आएगा हमारे पास, अब नीचे सैंपल स्पेस, नीचे सैंपल स्पेस बनाएंगे तो, और नीचे तो काफ़ी आ जाएंगे हमारे पास, नीचे तो इसके काफ़ी केस बन जाएंगे भाई। इसमें 4 आना चाहिए, नीचे कौन सा केस हो सकता है हमारे पास भाई, 6 आए ऐसे ले लीजिए, 1 5 आएगा, और यहाँ पे लें तो 2 4 आएगा हमारे पास, यहाँ पर 2 4 आएगा, और यहाँ पर 3 3 लेंगे, 3 3 आ जाएगा, और यहाँ पर लेंगे तो 4 2 आ जाएगा, यहाँ पे लेंगे तो 5 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, ऊपर से कितना हो जाएंगे, ऊपर से 2, नीचे से 1 2 3 4 5, तो 2/5, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। तो देख, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/5 निकल के आ जाएगा, 2/5 हो गया। वैसे सॉल्व करेंगे काफ़ी लंबा जाएगा, इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए आप, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 91 दे रखा है भाई आपके लिए, इसे तो आप कर पाएंगे भाई, इसे तो कर लेना चाहिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई एंड एफ पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखिए सबसे क्या कर रहा है, हेड ऑन थर्ड, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर लेके मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आप डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, इसका डायरेक्ट आंसर निकालना है, तो क्या कह रहा है यहाँ पर, ई अपॉन एफ लिख दीजिए, ऐसे ऐसे लिखिए, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ लिखिए भाई। क्या आएगा इसका आंसर, ई क्या कह रहा है, हेड ऑन द थर्ड टॉस, हेड आना चाहिए थर्ड टॉस पर, और ये एफ क्या कह रहा है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, मतलब तीनों की बात कर रहा है भाई, हेड ही आना चाहिए भाई सभी पर, ठीक है। ये कंडीशन आ गई भाई, दोनों कंडीशन को कंबाइन करके लेते हैं ऊपर, दोनों कंडीशन को मिला के कंबाइन लेते हैं, ठीक है। और क्या कंडीशन हो सकती है भाई, नीचे एफ वाली कंडीशन आती है जी, कह रहा फर्स्ट पहले दूसरे हेड होने चाहिए, ठीक है। ये भी कंडीशन हो सकती है इसकी नीचे वाली की, और ये भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या केस हो जाएंगे, ऊपर से बन गया 1 केस, नीचे से बन गया 2 केस, तो 1/2 आंसर हो गया इसका, 1/2 ऑप्शन आ गया ए, ऑप्शन ए निकल के आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, आगे आपका 92, ये क्वेश्चन नंबर 92 है। इसमें कैसे करेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डालिए, डायरेक्ट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या करना है, दोनों को मिला के रिजल्ट लिखना है ऊपर,
और चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख लीजिए, लो भाई ऐसे लिख लो, आप ऐसे लिखो। ये कह रहा है एट मोस्ट टू टेल, सही है भाई, टू टेल हो गया। एट लीस्ट वन टेल, तो दोनों को कह रहा है कम से कम एक होना चाहिए और टू होना चाहिए। तो एक ऑन टॉस थ्री टाइम्स किया गया है। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए अब यहाँ पर यही तो समझने वाली बात है कि हमें यहाँ पर किस तरीके से लिया जाए। दोनों को रखना है, हमें दोनों की बात को रखना पड़ता है भाई, दोनों की बात को रखना पड़ेगा। कैसे कैसे करें, दीजिए कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर एट मोस्ट टू टेल्स होनी चाहिए, मोस्ट अधिक से अधिक दो होनी चाहिए, ठीक है, मान लिया अधिक से अधिक दो आ जाएंगी। अब कह रहा है एट लीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पर जो बनाएंगे एच टेल लेंगे यहाँ पर, ठीक है भाई, इसमें कम से कम भी आ गया और ऊपर भी नहीं जाएंगे यहाँ पे हम। अब दूसरा क्या बनाएंगे एच, इस तरीके से हो सकता है और ऐसे भी आ सकता है। इसको यहाँ पर घुमाते रहिए आप, इसको भी घुमाते रहिए, अभी तो आप यही घूमेगा काफ़ी टाइम पर। और एच हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एट लीस्ट वन टेल। अब और टू के लिए भी आएगा यहाँ पर, अब ऐसे हो सकता है डबल टी एच हो सकता है, एच डबल टी हो सकता है, और एच नहीं यहाँ पर टी एच टी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है हमारे पास, इस तरीके से हो सकता है, ये हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे, इस तरीके से हो जाएगा ना, हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। नीचे क्या बनेगा हमारे पास, नीचे केवल हम ऐप की कंडीशन लेते हैं, केवल ऐप की कंडीशन क्या है, एट लीस्ट वन टेल, एट लीस्ट वन टेल होनी चाहिए, कम से कम एक बार टेल होनी चाहिए। बाकी सब बना देंगे, आप मुझे पता है बना लेंगे नीचे, ठीक है। कम से कम एक बार टेल आना चाहिए, बना दीजिए और आप आसान तरीके से निकाल लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 92 हो चुका है, चलिए आप इसे ट्राई करेंगे। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 93, ये भी बिल्कुल ऐसी तरह रखा है, देखिए टेल अपियर ऑन वन कॉइन, और यहाँ पर देखिए इस तरीके दिया हुआ हमारे पास, ठीक है। तो ई अपॉन एफ निकालना है, देखिए इसे समझिए क्या निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ पूछ रहा है भाई, दोनों को कंडीशन कंबाइन कर दीजिए। टेल अपियर ऑन वन कॉइन, एक कॉइन पे टेल होना चाहिए, ठीक है सर, मान लिया। वन कॉइन शोज हेड, एक कॉइन पे क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। कितनी बार टॉस किया गया है, 2 बार टॉस किया गया है, तो इसकी क्या बनेंगे, सिंपल सी बात है, तो हेड टेल बन जाएगा और एक टेल हेड बन जाएगा, जो ही बनेंगे यहाँ पर। तो नीचे केवल एफ की कंडीशन आएगी। एफ की कंडीशन क्या है, वन कॉइन टॉस शो हेड, वन कॉइन, एक कॉइन पे हेड होना चाहिए भाई, तो हेड टेल हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर टेल हेड हो जाएगा हमारे पास, और हेड हेड आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। कितने केस बनेंगे इसके, ऊपर से बनेंगे 2, नीचे से बनेंगे 3। कितना आ गया, 2/3 आ गया, अरे 2/3। और क्या बनेगा, और कुछ बनना क्या, वन कॉइन शोज हेड, एक तो शो क्या करनी चाहिए, हेड शो करनी चाहिए, एक तो शो हेड करनी चाहिए। इसमें कौन सा बनना है आपके हमारे पास, वन कॉइन शोज हेड, वन कॉइन करना चाहिए, वन कॉइन। चलिए इसमें देखिए इस वाले को इंक्लूड नहीं होगा, ये वाला, क्योंकि नीचे इसने 1 की बात की है, केवल दो की बात नहीं की, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका आंसर। उसने क्या है, वन कॉइन शोज हेड, एक कॉइन करना चाहिए हेड, 2 नहीं, एक की बात कर रहा है, ठीक है, हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, इस वाले को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दोनों देखिए क्या निकलवा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ निकालना है, निकाल दीजिए। दोनों को मिला के रिजल्ट लिखेंगे ऊपर, क्या नो टेल अपियर और नो हेड अपियर। भाई हेड भी नहीं आना चाहिए, टेल भी नहीं आना चाहिए, बड़ा अच्छा मजाक कर रहा है ये तो इसमें मतलब 5 हो गया, तो ये तो 5 हो गया ना, 5। नीचे एफ की कंडीशन नो हेड अपियर और 2 कॉइन्स आर टॉस, तो हेड नहीं आना चाहिए, तो क्या हो सकता है, टेल ही आएगा, टेल ही आएगा भाई यहाँ पर, और तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि हेड की मना कर रहा है। तो इस कंडीशन 5 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, हो गया। आगे बढ़िए, देखिए आप, चलिए आगे आपका 95 क्वेश्चन नंबर 95। चलिए मुझे लग रहा है आप इसी वाले क्वेश्चन को कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वाले क्वेश्चन को कर लेंगे। 96 को देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से रखा हुआ है 96 क्वेश्चन।
चलिए इसे डिस्कस कर लेते हैं कि एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंस्टिटिंग ऑफ 3 बेटा इजी क्वेश्चन कितने हैं 300 क्वेश्चन है और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन 200 डिफिकल्ट कितने हमारे पास डिफिकल्ट है हमारे पास 200 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है और यहाँ पर कह रहा है 5 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए इसमें हमें इस तरीके से दे रखा है, आप क्वेश्चन को कैटेगराइज कर लीजिए पहले आप लोग। देखिए थोड़ा सा इसका इस तरीके से बनाइए, पहले यहां पे लिखिए ट्रू फॉल्स लिखिए, ट्रू फॉल्स इसकी टेबल इस तरीके से बनाइए। ट्रू फॉल्स दे रखे हैं यहाँ पर और क्या दे रखे हैं इजी दे रखा है, ठीक है। इसने इजी दिया हुआ है यहाँ पर इजी, और क्या दे रखा है दूसरा दे रखा है डिफिकल्ट, दूसरा लेवल क्या दे रखा है डिफिकल्ट दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर एक तो ये हो गया इजी हो गया, एक इस तरीके से आ गया हमारे पास, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखा है इसने, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इस तरीके से टेबल बनेगी इसकी। अब निकलेगा क्वेश्चन भाई ऐसे बना लीजिए। अब ट्रू फॉल्स में इजी कितना दे रखा है इसने 300 ट्रू फॉल्स में, और 200 डिफिकल्ट दे रखा है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, 200 डिफिकल्ट दे रखा है इसने। अब देखिए आगे 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं 500 और चॉइस, और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं। ये इस तरीके से डेटा दे रखा है। तो इफ ये क्वेश्चन सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन होना चाहिए, और गिवन दैट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा देखिए। अब यहाँ पर निकाल लीजिए टोटल, यहाँ पर टोटल निकालेंगे यहाँ पर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 900 हो जाएगा, यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो ये अब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन से क्वेश्चन की डिमांड है, डिमांड कौन से क्वेश्चन कह रहा है। देखिए यहाँ पे पढ़िए द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन की बात कर रहा है भाई इसकी, गिवन दैट इट इज मल्टीपल चॉइस इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा, और ये नंबर ऑफ सैंपल स्पीस हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ सैंपल स्पीस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो नंबर ऑफ इवेंट्स और नंबर ऑफ सैंपल स्पीस, इसकी वैल्यू 500, इसकी वैल्यू क्या हमारे पास 900, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 5.9। तो 5.9 इसका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डी करेक्ट आंसर हो चुका है। अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे डिस्कस करता हूं। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 दे रखा है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है भाई, बाकी का फिर कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये देखिए इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए सबसेट ऑफ बी एंड पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमसे देखिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, इसलिए थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चलिए इसी में डिस्कस कर देंगे बाद में कैसे क्या है, लेकिन इसका ऑप्शन सी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 लास्ट क्वेश्चन है भाई आप लोगों के लिए, लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे कुछ टिकट दे रखी है। देखिए 50 टिकट है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पर 1 टिकट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 50 टिकट हैं, नंबर्स के 0 से स्टार्ट है, 0 पे लेकर 49। देन द प्रोबेबिलिटी देन द सम ऑफ द डिजिट ऑन द सिलेक्टेड टिकट्स इज 8। भाई सम क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, तो 8 से स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 8 से स्टार्ट होगी भाई, 8 से स्टार्ट होगी यहाँ पर, 8 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर सम ऑफ 8 डिजिट, सम ऑफ द डिजिट ऑन द सिलेक्टेड टिकट्स इज 8 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक स्टेप क्लियर हो रहा है कि जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, 8। तो यहाँ पर आप निकालेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, आपने निकाली पी ई अपॉन, यहाँ पे इसे लिख दीजिए ई अपॉन एफ लिख दीजिए। तो भाई 8 होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया 08 होना चाहिए।
उनकी डिजिट का सम। अब देखो यहाँ पर रखें डिजिट कौन कौन से आएंगे, जैसे 01 01 02 इन दोनों सम किया 2 आ रहा है, इन दोनों का सम किया 0, इनका सम 0, तो कहाँ से 07 तक तो हट जाएंगे। तो 08 से स्टार्ट होगा, 08 से स्टार्ट होगा, 09 होगा, ठीक है 09 होगा, और भी इसमें आएंगे वैल्यू यहाँ पर कहाँ तक आएंगे 49 तक आएंगे। अब देखिए अब मुझे निकालनी प्रॉबिलिटी, ऊपर से क्या जाएगा 1, ये कितने नंबर रह गए भाई, आपने 0 से लेकर के 7 तक हटा दिया, कितने 8 रिमूव कर दिए, किस में से रिमूव कर दिए 50 नंबर में से 8 रिमूव कर दिए, ठीक है 50 टिकट थी उसमें से आपने 8 नंबर क्या कर दिए रिमूव कर दिए, 8 नंबर क्या कर दिया आपने रिमूव, आपने 8 नंबर क्या कर दिए हैं रिमूव कर दिए हैं। तो 1 अपॉन नहीं रुको 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 1 टिकट 8 9 10 जहाँ से पहुँचेगा कहाँ तो 49 तक पहुँचेगा, ठीक है 8 9 से 49 तक पहुँचेगा। देखिए आपने हमने क्या किया 8 इसमें से रिमूव कर दिए। और देखो आगे पढ़ो, दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज डिजिट इज 0। ओहो 8 हो गया, दूसरी कंडीशन में पढ़नी पड़ेगी हमें, गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज डिजिट इज 0 होना चाहिए, ठीक है इनका क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए यहाँ पर। तो डिजिट का मल्टीप्लाई करें तो फिर पूरा आएगा इसके अंदर भाई, फिर यहाँ से सेट स्टार्ट करेंगे, कौन सा आएगा इसमें 0 0 भी आएगा, 01 आएगा, 0 01 02 03 04 05 06 07 08 08 09। अब यहाँ से ये आना चाहिए, एफ में क्या चाहिए ये इस तरीके से आना चाहिए। कितने नंबर हो जाएंगे हमारे पास ये 10, तो 1/10 तो नहीं दे रहा है इसके अंदर, 1/10 तो नहीं दे रहा है इसके अंदर भाई, 1/10 तो नहीं दे रहा है। और भी नंबर आ सकते हैं, और कुछ नंबर हो सकते हैं जिनका प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। 9 हो गया, और क्या हो सकता है 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है। अब काउंट करो कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ऊपर से आ गया 1, नीचे से आएगा 14, तो 1/14 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, 1/14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तो ये इसका आंसर हो चुका है, और हमारे क्वेश्चन थे वो बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं। आगे क्वेश्चन लेकर के आएंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने 98 तक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितने ग्रुप बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।